हेलो सभी छात्रों को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और AMIS एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी लोगों को फिर से एक बार तहे दिल से शुभकामनाएं। हम अपने माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि बच्चे आजकल जो है एग्जाम को लेकर बहुत चिंतित होते हैं। वैकेंसीज नहीं आ रही है, गवर्नमेंट एग्जाम कैसे होते हैं, कब होंगे। तो इसी के मुद्दे को लेकर मैंने एक वीडियो बनाया है और ये वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी कैसे हमें अपने लक्ष्य पे, टारगेट पे ध्यान देना है। सबसे पहली बात होती है गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब तो हर एक की प्योरिटी बन चुकी है। सभी स्टूडेंट चाहते हैं कि एक गवर्नमेंट जॉब हो, समाज की भी ये मांग है कि एक गवर्नमेंट जॉब हो। इसके लिए देखिएगा, गवर्नमेंट जॉब ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आ रही है। आपने देखे होंगे एसएससी अपना एग्जाम लेना नहीं छोड़ रहा है। एसएससी अपने एग्जाम 3 स्टैंडर्ड पे लेता है, तीनों सभी को पता है। एक 10th स्टैंडर्ड होता है, एक 12th स्टैंडर्ड होता है और एक ग्रेजुएशन लेवल होता है। 10th स्टैंडर्ड में आपने सुने होंगे कि MTS आता है, 12th स्टैंडर्ड में देखे होंगे CHSL आता है और ग्रेजुएशन लेवल में CGL आता है। तो ये सभी आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि ये एसएससी हर साल एग्जाम को कंडक्ट करता ही करता है। इसके अलावा हम अगर बात करें तो बैंक की भी कंटिन्यू वैकेंसीज आते रहती है। हमें ये चिंता नहीं करनी है कि वैकेंसी आएगी नहीं आएगी। इसके अलावा आपको पता है हर वर्ष रेलवे अपना एग्जाम ले ही रहा है, तो रेलवेज भी अपना एग्जाम ले रहा है, वो भी कंटिन्यू ले रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो हमने देखे हैं कि स्टेट लेवल पे भी भाई ढेर सारी है, और सेंट्रल लेवल पे जैसे पुलिस का एग्जाम होता है तो इसकी भी। तो लगातार वैकेंसी पे वैकेंसी एक के बाद एक आते रहती है और हम केवल कुएं के मेंढक बने बैठे रहते हैं और सिर्फ घर में बैठे बैठे सोचते रहते हैं कि वैकेंसीज नहीं आ रही है, तैयारी कैसे करें, किस चीज की करें। तो इस चीज को आप विशेष रूप से ध्यान रखना कि एग्जाम आपको कंटिन्यू देना ही देना है। इसके लिए आपको लगातार तैयारी करनी है। बैंक हो गया, रेलवे हो गया, पुलिस हो गया, एसएससी हो गया, तो ये सारे एग्जाम तो हो ही रहे हैं और लगातार इन एग्जामों में आप लोगों को ये विशेष ध्यान रखना है कि भाई एग्जाम के लिए हमने क्या मेहनत की है। सबसे ज्यादा जरूरी ये है, घर में बैठे बैठे तैयारी नहीं होती है। हमें ये देखना पड़ता है कि हमारा प्रतिद्वंदी हमसे कितना आगे है, हमसे कितना ज्यादा अच्छा पढ़ रहा है, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना हमें अपनी तैयारी से ज्यादा हमारे प्रतिद्वंदी की तैयारी पे ध्यान रखना पड़ता है कि वो हमसे कितना बेटर कर रहा है। तो इस बात को ध्यान में रखकर और आप ये विशेष तौर पे ध्यान रखें, हर एग्जाम को टारगेट करना है तो पहली बात आपको मैथ्स हर एग्जाम के लिए पढ़नी है। दूसरी बात रीजनिंग ही पढ़नी है। रीजनिंग को मेंटल एबिलिटी के नाम से भी अपन जानते हैं। मेंटल एबिलिटी जिससे आप लोगों ने देखे होंगे कि इसको हम मैथ्स की जेरोक्स कॉपी मान सकते हैं। तीसरी अगर हम बात करें तो तीसरी बात आती है जीएस की, ये कंटिन्यू पढ़ना है। चौथी बात करें करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर से हमें जुड़े रहना है। पांचवी बात करें इन सबको पढ़ना तो है, पढ़ने के साथ साथ हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है रिवीजन पे, क्योंकि जो जितना ज्यादा टाइम रिवीजन करेगा उसको चीजें उतनी आसानी से याद रहेगी और किसी भी एग्जाम को जब देने वो बैठेगा तो आराम से वो किसी भी एग्जाम को क्लियर कर लेगा। इसके अलावा एसएससी जो होती है ये 3 लेवल पे तो होती है। एसएससी को कुछ एक स्टेट में स्टेट एसएससी के नाम से भी लेते हैं। जैसे यूपी में चलता है तो वो यूपी के लिए स्टेट एसएससी हो जाती है ना। इसके अलावा हरियाणा में चलता है तो वहां के लिए अलग हो जाती है एसएससी। तो ये केवल स्टेट लेवल पर देती है और ये जो रहती है ये सेंट्रल लेवल पर होती है। तो सेंट्रल लेवल की वैकेंसीज हमने देखे हैं कि बहुत आती रहती है, लेकिन स्टेट लेवल पे गिनी चुनी वैकेंसीज आती है। एमपी में अगर ध्यान दे तो एमपी में ईएसबी को ये काम सौंप दिया गया है कि वो भी इसी लेवल पे अपने स्टेट में वैकेंसीज निकाले, इसी लेवल पे भर्तियां दे।
तो ये अलग अलग जो कंटेंट है, ये कंटेंट के आधार पे वैकेंसीज की कमी नहीं है। कमी कहीं ना कहीं हमारी तैयारी में है, कमी कहीं ना कहीं हमारे विचार में है, और इन कमियों के कारण हम आगे बढ़ नहीं पा रहे। तो हमें ये सारी चीजों पे ध्यान देना है, और उसके अलावा हमें बार बार कोशिश ये करनी है कि किसी भी एग्जाम को टारगेट करें, टारगेट करके ही तैयारी करें, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल आजकल देखिए हमने कि ऑनलाइन स्टडी में इतना ब्रॉड मटेरियल है कि ये भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, यहां से भी ले ले, वहां से भी ले ले, ये अच्छा पढ़ा रहा, वो कम पढ़ा रहा। तो ये इतना कचरा इकट्ठा ना करके एक सीमित वे में तैयारी गवर्नमेंट जॉब की होती है। बस टारगेट कर लो, उसमें क्या आएगा कंटेंट देख लो, उस कंटेंट के पूरे मटेरियल तैयार कर लो, और उस मटेरियल के आधार पर धीरे धीरे अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर दो। क्योंकि देखो, जितना कहते हैं ना, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन, तो हमें ज्यादा मोर स्टडी पे फोकस नहीं करना है। गवर्नमेंट जॉब एकदम मांगता है लिमिटेड स्टडी, और लिमिटेड स्टडी कैसी चाहिए, जो एग्जाम के लिए जरूरी है, तो हमें उस पर फोकस करके यहाँ तैयारी करनी है। तो इसी बात को लेकर मैं आज का ये वीडियो आप लोगों से शेयर कर रहा हूं, और ये चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जुड़ें और भी लोगों को इस वीडियो में जोड़ें। नमस्कार।